दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे शिव तांडव स्तोत्र के संबंध में। शिव तांडव स्तोत्र क्या है, इसकी रचना किसने की, इसका अर्थ क्या है, इसको क्यों रचा गया और अगर हम इसका पाठ करें तो इससे हमें क्या लाभ हो सकते हैं और इसका पाठ कैसे करें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं श्री शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र के बारे में कहते हैं कि भगवान शिव से अपनी जान बचाने के लिए रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने, जो कि लंका का राजा था, असुरों का राजा था, लेकिन इसके साथ ही उसे प्रकांड विद्वान भी कहा गया है। कहते हैं रावण संस्कृत का ज्ञाता था और शिव तांडव स्तोत्र संस्कृत भाषा में है। शिव तांडव स्तोत्र के संबंध में कहा जाता है कि इस स्तोत्र का पाठ करने से कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शिव तांडव स्तोत्र के संबंध में जो पौराणिक कथा है वो इस प्रकार है। एक बार रावण अपने पुष्पक विमान पर सवार होकर भ्रमण पर निकला। पुष्पक विमान पर सवार होकर रावण का अभिमान 7वें आसमान पर पहुंच जाता था, क्योंकि इस विमान को उसने भगवान कुबेर से छीना था। जब रावण को अधिक अहंकार होता था तब वो पुष्पक विमान पर सवार होकर भ्रमण पर निकलता था। पुष्पक विमान मन की गति से चलने वाला विमान था। रावण एक बार पुष्पक विमान पर सवार होकर भ्रमण कर रहा था तो कैलाश पर्वत पर पहुंचकर उसके विमान की गति अचानक धीमी पड़ गई। ऐसा होता देख रावण अचरज में पड़ गया। रावण की कुछ भी समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसने इधर उधर देखना प्रारंभ किया तो उसे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की सवारी नंदी पर उसकी नज़र गई। तब नंदी ने उसे बताया कि कैलाश पर्वत पर भगवान शिव निवास करते हैं और यहाँ पर कोई भी अज्ञात वस्तु बिना शिव जी की इच्छा से पार नहीं जा सकती है। इस पर रावण को क्रोध आ गया। उसे अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार था। इतना सुनने के बाद रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठाने की चेष्टा प्रारंभ कर दी। ऐसा करने से कैलाश पर्वत में कंपन शुरू हो गया। इससे ध्यान में लीन भगवान शिव की आँख खुल गई। उन्हें पूरी बात समझ में आ गई। रावण का अहंकार चूर करने के लिए भगवान शिव ने अपने पैर से कैलाश पर्वत को थोड़ा सा दबा दिया, जिससे कैलाश पर्वत नीचे जाने लगा और इस प्रक्रिया में रावण के दोनों हाथ पर्वत के नीचे दब गए। रावण ने अपने हाथों को निकालने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। उसे लगा कि उसके प्राण संकट में है। रावण प्राण बचाने के लिए चिल्लाने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो भगवान शिव से क्षमा मांगने लगा। कहते हैं भगवान शिव से रावण कई वर्षों तक क्षमा मांगता रहा, लेकिन शिव जी ने उसे माफ़ नहीं किया। तब उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की। शिव तांडव स्तोत्र को सुनकर शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसे उन्होंने मुक्त कर दिया और इस प्रकार से रावण की जान बची। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से काल सर्प और पितृदोष का प्रभाव कम होता है। काल सर्प दोष और पितृदोष के बारे में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की भी जन्म कुंडली में ये दोष मौजूद होते हैं उन्हें छोटे छोटे कार्यों में भी सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे लोगों की जमा पूंजी नष्ट हो जाती है, आर्थिक परेशानियां सदैव बनी रहती हैं और जॉब, कैरियर और शिक्षा में बाधाएं आती हैं। यहाँ तक कि उनके दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इतने लाभकारी शिव तांडव स्तोत्र का पाठ हम कब करें? शिव तांडव स्तोत्र का पाठ प्रदोष व्रत में करना अच्छा माना गया है। इस पाठ को गाकर पढ़ना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गाकर पढ़ने से इसका लाभ बढ़ जाता है।
पंचांग के अनुसार आने वाली 26 जनवरी को प्रदोष व्रत है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र के बारे में इतना जान लेना आवश्यक है कि ये स्तोत्र काव्य में अत्यंत लोकप्रिय है और ये पंचचामर छंद में आबद्ध है। इसकी अनुप्रास और समास बहुल भाषा, संगीतमय ध्वनि और प्रवाह के कारण ये शिव भक्तों में अत्यंत प्रचलित है। सुंदर भाषा, काव्य शैली के कारण ये स्तोत्र विशेषकर शिव स्तोत्रों में विशेष स्थान रखता है। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड् निनादवड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम। जिन शिवजी की सघन और वन रूपी जटाओं से प्रवाहित होकर गंगा जी की धाराएं उनके कंठ को प्रक्षालित करती हैं और जिनके गले में बड़े बड़े लंबे सर्पों की मालाएं लटक रही हैं, और तथा जो शिवजी डम 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 डमरू बजाकर प्रचंड तांडव करते हैं, वे शिवजी हमारा कल्याण करें। जटाकटाह संभ्रमा भ्रमन्न निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम ममा। जिन शिवजी की जटाओं में अति वेग से विलासपूर्वक भ्रमण कर रही देवी गंगा की लहरें उनके शीश पर लहरा रही हैं, जिनके मस्तक पर अग्नि की प्रचंड ज्वालाएं धधक धधक कर प्रज्वलित हो रही हैं, उन बाल चंद्रमा से विभूषित शिवजी में मेरा अनुराग प्रतिक्षण बढ़ता रहे। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध धुरधरा यदि क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जो पर्वतराज सुता यानी कि पार्वती जी के विलास में रमणीय कटाक्षों में परम आनंदित होकर रहते हैं और जिनके मस्तक में संपूर्ण सृष्टि एवं प्राणीगण निवास करते हैं, तथा जिनकी कृपा दृष्टि मात्र से भक्तों की समस्त विपत्तियां दूर हो जाती हैं, ऐसे दिगंबर आकाश को वस्त्र समान धारण करने वाले शिव जी की आराधना से मेरा चित्त सदा आनंदित रहे। जटाभुजंग पिंगला स्फुरत फड़ा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रवा प्रलिप्त लिग्बधूमुख मुखे मदांध सिंधुरा स्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे मनोविनोद मद्भुतम विभूत भूत भर्तरी। मैं उन शिवजी की भक्ति में आनंदित रहूं जो सभी प्राणियों के आधार एवं रक्षक हैं, जिनकी जटाओं में लिपटे सर्पों के फणों की मणियों का प्रकाश पीले वर्ण प्रभा समूह रूप केसर की कांति से दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और जो गज चर्म से विभूषित है। जिन शिवजी के चरण इंद्र विष्णु आदि देवताओं के मस्तक के पुष्पों की धूल से रंजित हैं और जिन्हें देवतागण अपने सर के पुष्प अर्पण करते हैं, जिनकी जटाओं में लाल सर्प विराजमान है, वो चंद्रशेखर हमें चिरकाल के लिए संपदा दें। ललाट चत्वरा ज्वल धनंजय स्फुलिंग भा निपीत पंच सायकम नमन निलिम्प नायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाल संपदे शिरो जटालमस्तु न। जिन शिवजी ने इंद्रादि देवताओं का गर्व दहन करते हुए कामदेव को अपनी विशाल मस्तक की अग्नि ज्वाला से भस्म कर दिया, तथा जो सभी देवों द्वारा पूज्य हैं तथा चंद्रमा और गंगा द्वारा सुशोभित हैं, वो मुझे सिद्धि प्रदान करें। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजयाहुतिकृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रका प्रकल्प नैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममा। जिनके मस्तक से धक धक करती प्रचंड ज्वाला ने कामदेव को भस्म कर दिया और जो शिव पार्वती के स्तन के अग्रभाग पर चित्रकारी करने में अति चतुर है,
जहाँ पार्वती प्रकृति है और चित्रकारी सृजन है, उन शिव जी में मेरी प्रीति अटल हो। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धरा स्फुरत कुहु निशीथनी तमा प्रबंधबद्ध कंदरा निलिम्प निर्झरीधर स्तनोत्कृत्य सिंधुरा कला निदान बंधुरा श्रियम जगत धुरंधरा। जिनका कंठ नवीन मेघों की घटाओं से परिपूर्ण अमावस्या की रात्रि के समान काला है, और जो गजचर्म गंगा एवं बालचंद्र द्वारा शोभायमान है तथा जो जगत का बोझ धारण करने वाले हैं, वे शिव जी हमें सभी प्रकार की संपन्नता प्रदान करें। प्रफुल्ल नील पंकजा प्रपंच कालिमा प्रभावलंबि कंठ कंदली रुचि प्रवद कंदरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांध कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। जिनका कंठ और कंधा पूर्ण खिले हुए नील कमल की फैली हुई सुंदर श्याम प्रभा से विभूषित है, जो कामदेव त्रिपुरासुर के नाशक, संसार के दुखों को काटने वाले, दक्ष यज्ञ विनाशक, गजासुर एवं अंधकासुर के संहारक हैं, और जो मृत्यु को वश में करने वाले हैं, मैं उन शिव जी को भजता हूँ। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। जो शिव कल्याण में अविनाशी समस्त कलाओं के रस का आस्वादन करने वाले हैं, जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं, त्रिपुरासुर, गजासुर और अंधकासुर के संहारक, दक्ष यज्ञ विध्वंसक और स्वयं यमराज के लिए भी जो यम स्वरूप है, मैं उन शिव जी को भजता हूँ। जयत वदभ्रविभ्रमा भ्रमद भुजंगमश्वस द्विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हृभ्यवाट धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदंग तुंग मंगला ध्वनि क्रमा प्रवर्तिता प्रचंड तांडवा शिवाः। अर्थात वेग से भ्रमण कर रहे सर्पों के फुफकार से क्रमशः ललाट में बढ़ी हुई प्रचंड अग्नि के मध्य मृदंग की मंगलकारी उच्च धिम धिम की ध्वनि के साथ तांडव नृत्य में लीन शिवजी सर्व प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। दृशद विचित्र तल्लयोर भुजंग मौक्तिकस्त्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्टयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्रयो समाप्रवत्तिका सदा कदा शिवम भजाम्यहम्। कठोर पत्थर एवं कोमल छैया, सर्प और मोतियों की मालाओं, बहुमूल्य रत्न और मिट्टी के टुकड़ों, शत्रु एवं मित्रों, राजाओं और प्रजाओं, तिनकों तथा कमलों पर समान दृष्टि रखने वाले शिव जी को मैं भजता हूँ। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का शिवेति मंत्रमुच्चरण कदा सुखी भजाम्य हम। कब मैं गंगा जी के कछार गुत्र में निवास करता हुआ निष्कपट होकर सिर पर अंजलि धारण करके चंचल नेत्रों और ललाट वाले शिव जी का मंत्रोच्चार करते हुए अक्षय सुख को प्राप्त करूंगा। निलिम्प नाथ नागरी कदम्ब मौल मल्लिका निगुम्प निर्भ्रक्षरम धूष्णिका मनोहरा तनोतु नो मनो मुदम विनोदिनी महर्निशम परिश्य परमं पदम तदंग जत्विषाचय। देवांगनाओं के सिर में गुंथे पुष्पों की मालाओं से झड़ते हुए सुगंधमय राग से मनोहर परम शोभा के धाम महादेव जी के अंगों की सुंदरता परमानंद युक्त हमारे मन की प्रसन्नता को सदैव बढ़ाती रहे। प्रचंड वाडवानला प्रभु शुभ प्रचारणी महाष्ट सिद्धि कामिनी जना बहुत जल्पना विमुक्त वामलोचनो विवाह कालिका ध्वनि शिवेति मंत्र भूषजो जगत जयाय जायताम। प्रचंड वड़वानल की भांति पापों को भस्म करने में स्त्री स्वरूपिणी अणिमादिक अष्ट महासिद्धियों तथा चंचल नेत्रों वाले कन्याओं से शिव विवाह समय गान की मंगल ध्वनि
सब मंत्रों में परम श्रेष्ठ शिव मंत्र से पूरित सांसारिक दुखों को नष्ट करके विजय पाएं। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति सन्ततं। हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथां गतिं विमोहनं चिदेव नाम शंकरस्य चिंतनम। इस उत्तमोत्तम शिव तांडव स्तोत्र को नित्य पढ़ने या श्रवण करने मात्र से प्राणी पवित्र होकर के परम गुरु शिव में स्थापित हो जाता है तथा सभी प्रकार के भ्रमों से मुक्त हो जाता है। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजनः परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभो। इति श्री रावणकृत शिवतांडव स्तोत्रम संपूर्णम। प्रातः शिव पूजन के अंत में इस रावणकृत शिव तांडव स्तोत्र के गान से लक्ष्मी सदैव स्थिर रहती है तथा भक्त रथ गज घोड़े आदि संपदा से सर्वदा युक्त रहता है। तो दोस्तों, ये था रावण द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र। भविष्य में भी प्रयास करूंगा कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो YouTube पे अपलोड करता रहूं। प्रोत्साहन के लिए लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि नए नए वीडियोस की सूचना आपको समय से प्राप्त होती रहे।